सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चेक करेंगे स्पीड मैथ। अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग के लिए हो, एसएससी के लिए हो या किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए हो, अगर आपका कैलकुलेशन स्लो है, चाहे आपको मेथड पता हो, चाहे आपको प्रोसीजर पता हो, आपको सब चीज़ उसका डिटेल्स पता है कि क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, बट अगर आपका कैलकुलेशन स्लो है तो ये आपको बहुत बड़ा लैग करेगा। ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आ तो जाएगा सही, बट कैलकुलेशन की वजह से वो बहुत ही लेंदी हो सकता है या फिर बहुत ही टाइम टेकिंग हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का, तो वहाँ सबसे बड़ा चीज़ होता है टाइम, जो हमें कुछ भी करके सेव करना है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे कैलकुलेशन का, क्योंकि एप्टीट्यूड शुरू करने से पहले, चाहे एप्टीट्यूड का परसेंटेज या एवरेज, आप किसी भी चीज़ का बात कर ले, हमें वहाँ पर बिग कैलकुलेशन ही से डील करना है। हमेशा वहाँ पर मैक्सिमम टाइम से हम लोग को बिग कैलकुलेशन से ही डील करना पड़ेगा। और अगर आप बिग कैलकुलेशन को डील नहीं कर पा रहे ठीक से, या आपका तरीका गलत है, या आपका तरीका स्लो है, तो उससे आपको बहुत टाइम लगेगा एक छोटे से आंसर को लाने के लिए भी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे स्पीड मैथ। ये अपन बोल सकते हैं कि बेसिक है एप्टीट्यूड का, क्योंकि आप एप्टीट्यूड में कोई भी चैप्टर को रेफ़र करें, आपको कैलकुलेशन में फ़ास्ट होना पड़ेगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं स्पीड मैथ से, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे के जैसे भी बैंकिंग वाले एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं। अभी पीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका डिटेल्स मैं इससे पहले की वीडियो में डाल चुका हूँ। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले इस डिटेल को चेक कर लें, ताकि आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें कब तक का टाइम है, कितने दिन का टाइम हमारे पास बचा है और कितने टाइम में हमको कितना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं स्पीड मैथ। तो बेसिक अगर हम बात करूँ स्पीड मैथ के लिए, तो कम से कम 25 तक का आपको स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 25 तक का स्क्वायर आपको रटा होना चाहिए, ताकि आप उसको अप्लाई करके आप 100 या उसके बाद के स्क्वायर को फाइंड कर सकें। ठीक है, तो अगर हम लोग आज स्क्वायर का ही बात करते हैं, तो हम पहले इसको स्क्वायर को कुछ मेंशन करते जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक आप कैलकुलेशन की बात करते हैं या फिर फास्ट मैथ की बात करते हैं, तो सबसे बेसिक होता है स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर आपको इतना चीज़ स्पीड मैथ आपको क्लियर है, कि इतने मेथड पे आपको क्लियर है कि स्क्वायर कैसे निकालना है किसी नंबर का, या क्यूब कैसे निकालना है, या स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करना है, या किसी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है बड़े नंबर को, और बड़े नंबर को डिवाइड कैसे करना है, अगर ये सारी चीज़ आपके क्लियर हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो सकता है। तो हम लोग पहले टॉपिक शुरू करते हैं स्क्वायर से। ठीक है, और स्क्वायर की बात करूँ तो एटलीस्ट आपको 25 तक रटा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप स्क्वायर चेक करते हैं। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अगर अपन यहाँ तक चेक करें, ठीक, पहले चेक लेते हैं यहाँ तक कि हमारा जो स्क्वायर होगा, किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर निकालते हैं अगर, तो आपके पास नंबर जो होगा सेम रिपीट होगा, 1 4, या बोल सकते हैं 4 9 6 5 6 9 4 1। अगर मैं बोलूँ सिर्फ कि स्क्वायर में हमारा लास्ट टर्म हमेशा क्या आएगा, या 4 आएगा, या 9 आएगा, या 6 आएगा, या 5 आएगा। ठीक है, या फिर 1 आएगा, या फिर 0 आएगा। इन 6 नंबर के अलावा स्क्वायर टर्म पे कोई अदर नंबर नहीं आएगा। तो आपको एटलीस्ट ये देख के समझ में आ जाएगा कि लास्ट डिजिट क्या होने वाला है। अगर बात करता हूँ मैं 22 का, ठीक है, कि 22 का स्क्वायर क्या होगा और उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो आपको पता है लास्ट में 2 है, मतलब लास्ट डिजिट उसका 4 होगा। ठीक है, जैसे अपन यही इसके बाद बात करते हैं कि 11 का लास्ट डिजिट क्या होगा, तो 11 का 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो लास्ट डिजिट इसका 1 ही होगा, और इसका स्क्वायर क्या होता है 1 to 1। ठीक है, बात करें 12 का, तो कम से कम आपको ये तो क्लियर हो गया कि 2 है इसका लास्ट डिजिट, तो उसका जो स्क्वायर होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो 1 4 4 होता है इसका। वैसी बात करें 13 का, तो एटलीस्ट इसका लास्ट डिजिट पता चल गया हमको कि लास्ट जो डिजिट होगा वो होगा 169। ठीक है, 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का क्या होगा, लास्ट डिजिट इसका होगा 6, मतलब 196। ठीक है, वहीं बात करें 15 का क्या होगा, या यहाँ लिख देते हैं 15 का क्या होगा, तो इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो वो होगा 225। 16 का क्या होगा, तो 6 है, मतलब यहाँ फिक्स है कि 6 आएगा, बाकी इसमें से अपने को सिर्फ 30 ऐड कर देना है, तो 256। ठीक है, 17 का क्या आएगा, 7 7 से क्या होता है 49, तो 9 आएगा, तो 289। ठीक है, फिर बात करते हैं 18 का। अब यहाँ से अपने पास 9 है, तो 8 64 का 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और 28 मतलब 324। फिर बात करते हैं 19 का, सो 9 9 से 81 होता है,
और 4 ऐड करेंगे तो 361, ठीक है। फिर 20 का आ जाएगा 400, ठीक है। फिर बात करते हैं 21 का, इसका होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, ठीक है। अगेन 24 का होता है 576 एंड 25 का होता है 625, ठीक है। तो ये सारे स्क्वायर्स हैं। अब मैं से आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको सीक्वेंस में याद नहीं हो रहा है, आपको स्क्वायर सीक्वेंस में याद नहीं हो पा रहा है, आप भूल जा रहे हैं बीच में, तो आप अगर एक का भी ऊपर वाले का जानते हो तो सेकंड नीचे वाले का कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अपन शुरू करते हैं 2 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर अपन चेक करें तो क्या है, 4 है, फिर कितना ऐड किया इसमें, 2 ऐड किया तो 8 आया, सॉरी 9 आया, 5 ऐड किया तो, ठीक है। फिर इसके साथ इसमें कितना ऐड किया अपन 16 आने के लिए, 7 ऐड किए, फिर 16 से कितना ऐड किया अपन 9 हुआ, ठीक है। तो कितना हुआ 5 7 9, मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, जो अपना 5 आएगा उसके बाद 2 ऐड कर देना तो 7 आएगा, तो 7 ऐड करें तो 16 आ गया। देन अगर 16 में 9 ऐड करें तो 25 आ गया। देन 25 में आप 11 ऐड करो तो 36 आ गया। 36 में 13 ऐड करो तो 49 आ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, 5 ऐड किए पहले, ठीक है। 5 के बाद क्या ऐड किया अपन, फिर 7, फिर 7 के बाद फिर 9, 9 के बाद फिर 11, फिर 11 के बाद 13, ठीक है। तो यहाँ तक 13 का नंबर ऐड किया अपन, 7 का आ गया। 13 के बाद फिर इसमें ऐड करना है 15, तो 15 ऐड करेंगे तो 8 का आ जाएगा। 15 के बाद इसमें ऐड करो 17, तो 17 में आपका 9 आ गया। और 17 के बाद फिर इसमें ऐड करो आप 19, तो आपका 10 का आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको सीक्वेंस तो याद होगा ही वैसे 10 तक, मगर याद नहीं है तो आप सीधा बीच का नंबर मल्टीप्लाई करते करते ही अपन निकाल सकते हैं। जैसे 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 ऐड कर दो, ये आ गया, ठीक है। फिर 5 ऐड किया तो नेक्स्ट में 7 ऐड करना है, नेक्स्ट में फिर 9 ऐड करना है, 9 के बाद फिर 11 13, फिर इसके बाद फिर 15, फिर 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। सो यहाँ तक आपका स्क्वायर क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद चेक करते हैं कि इसके बाद हमें क्या ऐड करना है। तो लास्ट डिजिट आपको पता हो गया है कि यहाँ पर क्या अपने पास 11 है तो 1 आएगा, 12 है तो 4 आएगा, 13 है तो 9 आएगा, 14 है तो 6 आएगा। एटलीस्ट आपको ये लास्ट डिजिट तो सबका याद हो गया एटलीस्ट, ठीक है, कि क्या आने वाला है। अब बताऊंगा कि ये शुरू के डिजिट कैसे पुट करना है, ठीक है। अगर हम लोग टेंस टर्म का बात कर रहे हैं, टेंस का, ठीक है, 2 डिजिट है यहाँ पर, 1 टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास पहले में क्या आएगा, 12 आया, 12 में 2 ऐड करना 14 आया, 14 में भी 2 ऐड करना 16 आया। अब ये 9 आ गया यहाँ पर, मतलब इसके बाद जो टर्म उसमें अपन 3 ऐड करेंगे, ठीक है। 9 से पहले तक का 2 ऐड करना है, जैसे ही 9 आएगा उसके बाद अपन नंबर बढ़ा देंगे। 12 में 2, 14 में 2, यहाँ पर 9 दिख रहा है, मतलब नेक्स्ट में 3 ऐड करना, तो 16 + 3 19, फिर 19 + 3 22, 22 + 3 25, 25 + 3 28, फिर से यहाँ पर 9 आ गया। अब 3 ऐड कर रहे थे, अब क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे। सो 28 + 4 32, 32 + 4 36, 36 + 4 40, 40 + 4 44, + 4 48, फिर से नेक्स्ट वाले में 9 आ गया। अब इसके बाद ऐड करेंगे 5, सो 52 + 5 57, 57 + 5 62, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं सिंपल बता रहा हूँ कि अगर मुझे याद नहीं है 26 का, ये 26 का निकालना है हमें, तो क्या निकालना है, 5 ऐड करना है। जैसे अपने को पता है कि लास्ट में क्या आएगा, इसका 6 ही आएगा, ठीक है, 6 से 36 होता है। और 5 ऐड करना है 62 में, तो 62 + 5 कितना होता है 67, तो 26 का होता है 676। मतलब ये सिंपल तरीका है। आपको अगर प्रीवियस का पता है स्क्वायर तो आप फिर उसके बाद लास्ट वाले टर्म का निकाल सकते हैं, ठीक है। बट जो नंबर चेंज हो रहा है, जो एडिशन नंबर चेंज हो रहा है, वो कहाँ से होगा, जैसे 9th आएगा तो मान लेते हैं यहाँ तक अपन सिर्फ कितना ऐड कर रहे थे, 3 ऐड कर रहे थे ना, इसमें 3 ऐड किए, इसमें 3 ऐड किए। जैसे ही 9 आया तो 9 के नीचे अपन 4 वाला नंबर ऐड करेंगे, 28 + 4, ठीक है, 32 + 4 4, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ पर 9 आया, 48 + 4 किया तो 52 आया, बट यहाँ पर 9 आ गया तो 9 के नीचे टर्म पे क्या होगा, इससे पहले वाले से एक ज़्यादा, 52 था, +4 किए थे अपन यहाँ पर, अब +5 करेंगे तो 52 + 5 57, 57 + 5 62, 62 + 5 67, ठीक है। इसके बाद जो भी नंबर आएगा, जैसे अपने यहाँ पर क्या आएगा, अब 6 है तो 7 आएगा, 7 7 का 49 होता है। फिर से 9 आ गया, यहाँ पर अपन 5 ऐड कर रहे थे। अब इसके बाद का जो टर्म होगा, अपन जो 28 वाला टर्म होगा उसमें क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, तो 67 यहाँ पर आ गया। 67 + 5 कर देंगे तो 72 आ जाएगा, 72 + 6 करेंगे सीधा तो 78 आएगा। मतलब 28 का क्या आएगा 784, ठीक है, 784।
मतलब आप सिर्फ कैलकुलेशन या सीधा सिंपल ऐड करके ही आप इस तरीके से स्क्वायर किसी का भी बड़े नंबर चाहे छोटे नंबर का फाइंड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले वाले का नंबर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर बात करें अगर, तो एटलीस्ट आपको 25 तक तो एज इट इज़ याद होना चाहिए, मतलब बिना किसी कैलकुलेशन के, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अपन चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर और बड़े नंबर का स्क्वायर, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 25 तक याद होना चाहिए, ताकि हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर पुट करके आंसर निकाल सकें। अगर आप इसी में कैलकुलेशन करने का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप बड़े नंबर पर जाने पर फिर से वही कैलकुलेशन मेथड अप्लाई कर देंगे और उससे फिर से आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा स्क्वायर हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन चेक करेंगे कि बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें यूजिंग दिस नंबर।